मैं आज आपके सामने ये बताने वाला हूँ कि आप लोग पढ़े हुए चीज को कैसे याद रखें। ठीक ना। याद कैसे रखना है कि जब कोई बुक्स हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस बुक्स को पढ़ते समय हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी आनंद आना चाहिए। यानी पढ़ते समय जो हमको रस मिलता है, यानी ज्ञान मिलता है। सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है कि अगर हम बुक पढ़ते हैं उसमें इंटरेस्ट है तो ठीक याद रहेगा, अगर नहीं है तो उसको हटा फेंक दो। दूसरी बात, जब कोई चीज हम पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड हमको कुछ याद रखना है। जैसे उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी कहाँ पे है, या ब्रास, पीतल कहाँ पाया जाता है? तो पीतल तो वैसे मुरादाबाद में पाया जाता है। तो याद रखने का प्रोसेस ये है कि पीतल से बनती है बंदूक की गोली। क्या बनती है? बंदूक की गोली। और बंदूक की गोली से ही आदमी की मृत्यु होती है, यानी मुर्दा बनता है। क्या बनता है? मुर्दा होता है। जब बंदूक की गोली से कोई व्यक्ति मुर्दा होता है तो बंदूक की गोली बनती है पीतल से, मुर्दाबाद से मुरादाबाद। यानी याद करने का तरीका हमको ऐसा रिलेटेड होना चाहिए ताकि हम उस चीज को सही से याद तो करते हैं लेकिन याद नहीं रहता, और हम लोग क्या करते हैं उससे रिलेटेड कुछ विचित्र शब्द लाते हैं तो हमारे माइंड में प्रॉपर फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को याद कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन और बड़े बड़े क्वेश्चनों को अपने माइंड में सेटअप करते हैं। जैसे अभी एक हमारे माइंड में साइंस का क्वेश्चन है, जल चक्र क्या है? क्या है? जल चक्र। जल चक्र होता क्या है? इस तरीके से कैसे याद करना है कि जल क्या होता है? वाटर, पानी। चक्र में चक्कर लगाता है। पानी कैसे चक्कर लगाता है? इस तरीके से याद करना। पानी क्या करता है? सबसे पहले बादल से आता है, पेड़ों पे गिरता है, पेड़ों से नीचे आता है, और नीचे आने के बाद में धीरे 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 बह कर नदी तालाब पोखरों तक पहुंचता है। नदी तालाब पोखरों तक पहुंचकर इसके बाद में क्या करता है कि जब सूरज की किरणें बहुत तगड़ी लगती है गर्मी में तो भाप बन के, वेपराइजेशन बन के फिर से ऊपर चला जाता है। भाप बनता ना, भाप बन के जब फिर से ऊपर चला जाता है तो फिर से ही बारिश फिर से आ जाती है। जो शुद्ध जल माना जाता है वो सबसे पहले शुद्ध जल यही होता है कि जो भाप बन के पानी ऊपर से नीचे आता है बरसात का, उसी को शुद्ध जल कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी क्वेश्चन को याद करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है ना। नमस्कार।